पूर्व बीईओ वर्तमान वीईओ एवं प्रधानाचार्य के निलंबन को लेकर शिक्षकों में आक्रोश। बैठक कर बनाए रणनीति, सौंपेंगे ज्ञापन, हटा। जिला शिक्षा कार्यालय दमोह द्वारा सीएम हेल्पलाइन में 2 छात्रों के लैपटॉप की राशि को लेकर की गई शिकायत पर गड़बड़ी छुपानी जिला शिक्षा अधिकारी ने हटा के पूर्व वर्तमान बीईओ एवं प्रधानाचार्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से हटा में पदस्थ शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। शिक्षकों ने गौरीशंकर मंदिर में रविवार को एक बैठक कर कमिश्नर सागर संभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर एक मत से विरोध व्यक्त किया है और कहा है कि 2 छात्रों को लैपटॉप की राशि मिलने में विलंब के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनका कार्यालय दोषी है, जबकि निलंबन उनका किया गया है जिनका दोष ही नहीं है। तीनों का निलंबन वापस लेने एवं कलेक्टर कमिश्नर को गुमराह करने वाले दूसरे अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। बैठक में अनेक शिक्षकों ने अपने विचार रखे। कुछ शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि निलंबन वापस नहीं होता तो सोमवार से ही कलम बंद हड़ताल का प्रस्ताव भी रखा। कुछ शिक्षकों ने यह भी सलाह दी कि जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया जाए और जब तक तीनों निलंबन के आदेश वापस नहीं होते तब तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही धरना दिया जाए। संबंध में निलंबित प्राचार्य पूर्व वीईओ बीएस राजपूत का कहना है कि उन्होंने अपना लिखित प्रतिवेदन कलेक्टर कमिश्नर के अलावा भोपाल में शिक्षा विभाग के अलावा अधिकारियों को भेज दिया है। यदि निलंबन तत्काल वापस नहीं होता तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। प्रधानाचार्य पीसी खटीक का कहना है कि उन्होंने अपना विषय शिक्षक संघों के बैनर तले अपने साथियों के बीच में रखा है और सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसका सभी पालन करेंगे। इसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि मंगलवार को 4 बजे एसडीएम हटा को पहले ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होने पर विरोध का अगला कदम उठाया जाएगा। वर्तमान में परीक्षाएं शुरू हैं, बच्चों का अहित न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर संजय बजाज, जितेंद्र ठाकुर, अजेंद्र राजपूत, मुरारी अहरवाल, संतोष तिवारी, मुकेश सैनी, राजेश शर्मा, मुकेश गौतम, संदीप सोनी, कैलाश व्यास, श्रीकांत उपाध्याय, AK सह, सत्येंद्र सिंह राजपूत, शिव कुमारी विश्वकर्मा, दुर्गा ठाकुर, सुनील पाठक, ब्रजेश अग्रवाल, देवेंद्र राजपूत, प्रताप पटेल, हर्षित शुक्ला सहित समस्त शिक्षकों की उपस्थिति रही। क्या वजह? आज सभी शिक्षकों को इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि हम लोगों को जो निलंबन किया गया है उसके संबंध में हम सभी शिक्षक साथियों के साथ मंत्रणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आगे निलंबन की कार्रवाई से मुक्ति के लिए क्या योजना बनाई जाए, किस प्रकार से हम अपना पक्ष शासन के समक्ष रख सकें। ये कार्रवाई सही नहीं है क्या मानते हैं आप? कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, कमिश्नर ने कार्रवाई की है। कमिश्नर स्तर से जो कार्रवाई की है उसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए कलेक्टर के माध्यम से दोषपूर्ण कार्रवाई कराई गई है। वास्तविक रूप से पूरे प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी ही दोषी है, क्योंकि उनके द्वारा ही छात्राओं के गलत खाते फीड किए गए और इसकी जानकारी 30/1/25 के पहले ना तो मांग क्लोजर करने वाले जेडी के पास जानकारी थी, ना ही प्राचार्य और बीओ के पास थी। तो ऐसी स्थिति में सारी कार्रवाई में जिला शिक्षा अधिकारी ही मुख्य रूप से दोषी थे। अब क्या करेंगे आगे, क्या प्लानिंग है आपकी? विरोध प्रदर्शन करेंगे? अभी हमने अपना पक्ष वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को, इसके बाद कमिश्नर महोदय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया है और उन तथ्यों के माध्यम से जो हमने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उससे पूर्णतः ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूरे प्रकरण में जिला शिक्षा कार्यालय दोषी था और हम लोग निर्दोष हैं। अब इसके पश्चात हम भोपाल में जाकर के मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव से और आयुक्त महोदय से भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और आवेदन करेंगे कि जो भी वास्तव में इस प्रकरण में दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और हम लोगों को जो निर्दोष होने के बाद भी निलंबित किया गया है ये आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। छात्रा सोनिया बानो की शिकायत पर आप क्या कहना चाहेंगे जो शिकायत की गई? छात्रा सोनिया बानो को जब छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसकी शिकायत करना जायज़ था। यदि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री समाधान योजना शासन की योजना लागू नहीं होती तो शायद उसको अभी भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाती। जब उसकी शिकायत समाधान में चयनित हुई तब
माननीय जिला शिक्षा अधिकारी की कुंभकर्णी नींद से वो जागे और तब उन्होंने ये सारे प्रयास किए कि वास्तव में किसके खाते में राशि जमा हुई है। यदि ये कार्यवाही उन्होंने 5/9 को, जब खाता फेल होने के बाद प्राचार्य MLB द्वारा दोबारा खाता दिया गया था, उसी समय यदि मिलान कर लिया गया होता तो 18 माह पूर्व ही इस शिकायत का निराकरण हो जाता। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ना तो उस खाते को अपडेट किया, जिसकी जवाबदारी केवल उनकी इसलिए थी कि वह पोर्टल केवल वह ही देख सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो सोनिया बानो को आज 25,000 की राशि आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय मद से प्रदान की गई है, वो केवल मुख्यमंत्री समाधान योजना के कारण दी गई है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? निलंबन की कार्रवाई में हम लोग जो प्रोत्साहन राशि की राशि डाली जाती है वो जिला कार्यालय द्वारा डाली जाती है। हम लोगों को सिर्फ में छात्राओं के खाते देना पड़ते हैं। तो मेरे पूर्व जो पाठक जी प्राचार्य थे, उन्होंने जो 45 छात्राओं की सूची दी थी वो बिल्कुल सही खातों की थी। और इसके बाद में जो जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा छात्राओं के खातों में जो डाले गए, उसमें से 2 खातों में गलत खातों में राशि डाल दी गई। उन छात्राओं ने 181 लगाई। तो मैंने जैसे 30 अगस्त को उनने छात्रवृत्ति में 181 लगाई, तो मैंने प्रोत्साहन राशि के संबंध में 5/9/23 को ही जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति ना जाने की बात लिखी और उनको छात्रवृत्ति देने की कार्रवाई की जाए, ऐसा लिखा। और दोनों छात्राओं के खातों की फोटोकॉपी, 75% अधिक की अंक सूची और आधार कार्ड लगाकर भेजा। यदि उसी समय इनका मिलान कर लिया होता तो तुरंत पता चल जाता कि इनके खातों में प्रोत्साहन राशि नहीं गई है और दूसरे खातों में चली गई है, तो तत्काल कार्रवाई होती और गलत खातों में जहां राशि चली गई है उनसे तत्काल वसूल करके और छात्राओं के खाते में राशि चली जाती, तो फिर ये प्रकरण नहीं बनता। लेकिन ये चलता रहा और इसके बाद में जब 30 जनवरी को मुख्यमंत्री समाधान में ये बात आई तो आनन फानन जिला कार्यालय उसमें ने देखा तो पता चला कि उनके खाते में 2 खातों में गलत प्रोत्साहन राशि चली गई है। तो इस तरह से हमारा जो कार्य होता है प्राचार्य का, वो सही खाते देने का होता है, जो हमने 2 बार उन्हें, एक बार श्री पाठक जी द्वारा और एक बार मेरे द्वारा सही खातों की छायाप्रति उन्हें दी गई और उन्हीं के द्वारा जी उसी कार्यालय के द्वारा गलत खातों में प्रोत्साहन राशि डाली। तो जिला अधिकारी को दोषी मानते हैं? जिला शिक्षा कार्यालय के लिए ही सही खातों में प्रोत्साहन राशि डाली। नागपुर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत, MBBS नागपुर, MD इन स्किन पुणे। उपलब्ध सुविधाएं: चर्म रोग, नाखून, बाल, एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ, दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव खंडायत अब अपने हटा में उपलब्ध। प्रत्येक माह की 3 तारीख को मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता: अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाले वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।